आठ की फाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा इंदिरा जयंती पर सियासी संग्राम। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंदिरा जयंती अब से नहीं मनाई जाएगी। राजस्थान नए सत्र के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर से राजनीतिक बहस शुरू हो गई। शिक्षा विभाग के सत्र 2024 से 2025 के शिविरा पंचांग में एकेडमिक कैलेंडर में इंदिरा गांधी की जयंती शामिल नहीं की गई। हालांकि 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि को शामिल किया गया है और वहीं 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाए जाने की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी जयंती नहीं मनाने को कांग्रेस ने ओछी हरकत बताया है। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। सरकारी स्कूलों में नहीं मनेगी इंदिरा जयंती। इंदिरा गांधी की जयंती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मना रही है, जो संकल्प दिवस है इंदिरा गांधी का। सरकार के फैसले पर कांग्रेस का तगड़ा पलटवार। कांग्रेस ने ओछी मानसिकता बताया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जिसने अपना जीवन झोंक दिया, उस व्यक्तित्व के साथ ऐसा व्यवहार करना इनकी ओछी मानसिकता है। इंदिरा जयंती पर सियासी संग्राम। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पंकज मीणा बीजेपी से हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस से हैं। यशवर्धन जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश गोयल जी, डॉक्टर राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक अपनी बातों को रखेंगे सामने। सबसे पहले सवाल पंकज मीणा आपसे करेंगे। सवाल यह है, पहला यह कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, और दूसरा यह कि सरकार जब भी कोई फैसला लेती है, घोषणा लेती है, उसके पीछे यह मकसद होता है कि जनता को राहत मिले, जनता की भले की कोई कामना होती है। इस फैसले से स्कूल के छात्रों को क्या फायदा मिलेगा, जरा यह भी समझाइए। दोनों सवालों का जवाब चाहेंगे। देखिए रविंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही है, एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही है और देश के विकास में उनका कम या ज़्यादा योगदान रहा है। तो हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी इस बात में कतई विश्वास नहीं करती कि जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, अब अच्छे हैं बुरे इस बात पे बहस अलग से हो सकती है, पर जो देश के प्रधानमंत्री रही लंबे समय तक, उनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने उनका कहीं भी असम्मान करना या कोई राजनीति करने की इसमें ना तो कोई कोशिश है झलकती है। हम उनका पुण्यतिथि पूरे से सरकार मनाने जा रही है। और साथ में मनाने का मेरा सवाल ये, और उसके बाद दूसरा सवाल ये कि इससे स्कूल के छात्रों को क्या फायदा होगा। देखिए, साथ में उनके जयंती का जो सप्ताह है उसको सामाजिक समरसता के रूप में मना ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि समरसता के नाम पे हम समरसता के लिए कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है कि सामाजिक समरसता हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता है। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता था इससे पहले, कौमी एकता से अब समरसता सप्ताह क्यों किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, जयंती क्यों नहीं मनाई जाएगी, इससे लाभ क्या होगा? आप समरसता सप्ताह मनाएंगे तो क्या फायदा होगा? मैं बार बार मेरी सुई उन्हीं सवालों पर अटकी हुई है। देखिए, मैं बिल्कुल आपको एक एक बात का आपका जवाब दे रहा हूँ। सामाजिक समरसता सप्ताह मनाया जा रहा है, कहीं भी इंदिरा गांधी जी का अपमान करने का नहीं है। अगर मान लो कोई अपमान करने की बात होती या उनको पूरी तरीके से इवेल्यूएट करना होता तो शायद सामाजिक समरसता सप्ताह भी नहीं मनाते और उनकी पुण्यतिथि भी नहीं मनाते। परंतु इंदिरा गांधी जी के सम्मान के प्रति भारतीय जनता पार्टी, हमारी राजस्थान सरकार पूरी तरह चिंतित है। तो 19 नवंबर को अब अगर इंदिरा गांधी जयंती नहीं मनाने का फैसला लिया गया है तो ये अपमान नहीं है, ये सम्मान है। देखिए, सप्ताह मनाया जा रहा है, मैं आपको बार बार यही बात दोहरा रहा हूं। सप्ताह पहले भी मनाया जाता रहा है। कौमी एकता सप्ताह था, उसका नाम बदला है समरसता सप्ताह। क्यों नाम बदला? केवल और केवल कौमी एकता को समरसता करने का काम हमने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा का अंतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस बात पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। तो पूरी तरह नहीं, ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, सवाल उठा रहे हैं कि क्या कारण, क्या नौबतान पड़ी इसकी।
नहीं, नौबत आन पड़ी की बात नहीं है। जब भी वर्ष के वर्ष बदलता है तो छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, समय के साथ में जी बिल्कुल यही बात पर मैं जानना चाह रहा था। परिवर्तन होते हैं छोटे मोटे। यशवर्धन सिंह जी, 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सिलेबस में बदलाव किया गया, पाठ्यक्रम में सावरकर को वीर नहीं बताकर जेल की यातनाओं से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार से दया मांगने वाला बताया था पाठ्यपुस्तकों में आपकी सरकार ने। अब वीर सावरकर दिवस भी मनाया जाएगा 28 मई को, और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी दिवस नहीं होगा, कौमी एकता सप्ताह नहीं होगा, समरसता सप्ताह होगा। क्या आपत्ति, क्या दिक्कत? आपने क्या वो कर रहे हैं, उनकी सरकार है। नहीं रविंद्र जी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो लिखा वो तो पूरा फैक्ट पे आधारित है। उनके तो माफीनामे सारे आर्काइव्स में पड़े हैं, जो उन्होंने अंग्रेजों से जो माफी मांगी उसके विषय में तो कोई संशय नहीं है, तो वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो फैक्ट एंड फिगर की बात है। दूसरी बात, जो सवाल आता है वीर नाम पर, तो आपको शायद मालूम होगा कि एक चित्रगुप्त थे, उन्होंने सावरकर जी की जीवनी लिखी और सावरकर जी को वीर घोषित कर दिया। बाद के सालों में पता लगा कि चित्रगुप्त खुद सावरकर ही चित्रगुप्त बन गए थे। खुद सावरकर ने छद्म नाम से अपनी एक बायोग्राफी लिखी और खुद को वीर घोषित कर दिया। हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, आज जो आप बच्चों को ऐसे कैरेक्टर्स के सामने, इनके सामने ला रहे हैं, ये कल को बड़े होंगे, जब उनके बारे में असलियत पढ़ेंगे तो इनको क्या प्रेरणा मिलेगी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सावरकर ने बलात्कार के बदले बलात्कार की बात को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने गलत किया, जो मुस्लिम महिलाओं को जो युद्ध के बाद में पकड़ी गई उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? तो ये बातें जब बड़े होकर पढ़ेंगे तब वो भी सोचेंगे कि हमें सरकार ने क्या पढ़ाया। इंदिरा जयंती ये सरकार नहीं मनाएगी, ये फैसला लिया गया है, तो फिर इनका कहना है कि हमारा मकसद अपमान करना नहीं है, और सप्ताह तो हम बना ही रहे हैं, समरसता सप्ताह के तौर पर हमने नाम बदल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रविंदर जी, 10 तारीख को मंत्रिमंडल का रीशफलिंग हो रही है, तो वर्तमान जो मंत्री महोदय हैं वो कब हो रही है? 10 तारीख को? एक मिनट, कब? 10 जुलाई को? हाँ, 10 अगस्त को? 10 अगस्त को। क्या प्रेस में ये कोई विज्ञप्ति आई है? क्या कोई विज्ञप्ति आई है? हाँ, 10 तारीख को खबर यही है इनर सर्किल से। तो इसलिए मंत्री महोदय पूरी तरह रेलेवेंट बने रहने के लिए वो लगातार ऐसा करते हैं। देखिए, पहले उन्होंने कहा महात्मा गांधी स्कूल्स, जो इंग्लिश स्कूल थे उनको बंद करेंगे, बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो इनका एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाएगा, एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाएगा तो इनके झांसे में नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा इंग्लिश मीडियम, यानी महात्मा गांधी और इंग्लिश, इन दो से तो इनको पहले नफरत है, शिक्षा से भी नफरत है। अब ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को पढ़ाने की बात कर रहे हैं जिनका पास्ट ऐसा है कि आप उनको इंदिरा गांधी से कैसे इक्वेट करेंगे? इंदिरा गांधी फ्रीडम फाइटर थी, उसके बाद में प्रधानमंत्री बनी, न्यूक्लियर उन्होंने टेस्ट किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आयरन लेडी बनी, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। पंकज मीणा जी, ये कहना साहब का कि इक्वेट नहीं किया सकता, तुलना नहीं की जा सकती है वीर सावरकर की और इंदिरा गांधी की। ये वीर सावरकर तो वीर तो नाम ही खुद ने दिया है, चित्रगुप्त बन के। बिल्कुल रविंद्र जी, मैं यशवर्धन सिंह जी की इस बात से 100% सहमत हूं कि वीर सावरकर की इंदिरा गांधी जी से तुलना नहीं की जा सकती। वीर सावरकर तो वो व्यक्ति थे जिनको 2 बार काला पानी की सज़ा मिली। मुझे लगता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 2 बार काला पानी की सज़ा मिली। और जिन चाचा नेहरू के नाम पे ये कबूतर उड़ाया करते थे, उन चाचा नेहरू ने जितने साल 10 बार में जितने साल जो जेल काटी, उससे ज़्यादा जेल तो वो काला पानी की सज़ा काट चुके थे। एक तरफ तो चाचा नेहरू हुआ करते थे, VIP जेल में जाया करते थे, जहाँ उनको उस जमाने में सोफे और पंखे सारी सुविधा मिलती थी। एक तरफ वीर सावरकर थे जिन्होंने काला पानी की सज़ा भुगती, और वो भी 1-2 साल नहीं, जितने पूरे ज़िंदगी में नेहरू जी ने जेल की यात्रा नहीं की, उससे ज़्यादा सज़ा तो वीर सावरकर भर चुके थे। तो मुझे लगता है वीर सावरकर का तो पूरे गांधी परिवार से कोई मुकाबला करना एक तरह से यशवर्धन जी मानसिकता होगी। सुन लिया आपने पंकज मीणा जी क्या गांधी परिवार का कई छोटा मोटा रोल रहा, राजनीति के व्यक्ति थे ये लोग, परंतु स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर इंदिरा गांधी जी की उपलब्धि क्या थी? सुनिए आप, हत्या का प्रयास और हत्या के प्रयास का आरोपी वैसी जेल में भेजा जाता है, आज भी वैसी जेल में भेजा जाता है, और पॉलिटिकल प्रिजनर जो है उनकी अलग व्यवस्था होती है। समझिए आप, हत्या का प्रयास शायद यशवर्धन सिंह जी आप तो शायद इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को हत्या का आरोप था और चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं पकड़ाने में नेहरू जी का रोल था, ऐसा व्हाट्सएप पे चलता है, तो शायद आप उस बात को प्रूव कर रहे हैं। और एसपी मित्तल सर के पास आऊंगा। एसपी मित्तल सर, मुझे बताइए कि महापुरुषों
की भगत सिंह जी के ऊपर भी आरोप लगे तो पूरी कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। ये सियासत, यशवर्धन सिंह जी यही बात कहना चाहते हैं, क्या इस सियासत में पढ़ना चाहिए? किनारा भले ही ये किसने शुरुआत की हो, कांग्रेस ने शुरुआत की हो, किसी और राजनीतिक दल ने की हो, अब बीजेपी उस रास्ते पर जा रही है, वो बताते हुए कि उनके जमाने में भी ऐसे, उनके वक्त में भी ऐसा ही हुआ था, उनके वक्त में भी ऐसा हुआ था कि न जाने कितने योजनाओं, परियोजनाओं, घोषणाओं, पुलों, एयरपोर्ट्स पर गांधी परिवार के नाम से उनका नाम उल्लेख किया गया था। कितनी बार कांग्रेस के वक्त में भी इतिहास में परिवर्तन किया गया था, पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया था। क्या यह बहस यहीं तक सीमित रहेगी कि तेरे वक्त में ऐसा हुआ तो हमारे वक्त में हम ऐसा कर रहे हैं, तो क्या गलत है? देखिए रविंद्र, ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है, और जिस विचारधारा की सरकार आती है उसके अनुरूप क्या नाम से चाहे वो शिक्षा का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो शिक्षा का कैलेंडर हो, चाहे सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो सरकारी संस्थानों का नामकरण हो। हमने देखा कि क्या नाम से जवाहरलाल नेहरू के बाद में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो सारे संस्थानों के नाम और योजनाओं के नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखे गए, और उसके बाद में जब क्या नाम से डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर, और राजीव गांधी के शासन में भी इंदिरा गांधी के नाम पर रखे गए। तो ये सारी चलती रहती है। इसलिए आपने देखा हो कि राजस्थान नहर का नाम था जो इंदिरा गांधी नहर किया गया। राजस्थान के अंदर आपको ध्यान हो तो कांग्रेस ने प्रियदर्शनी डे भी बनाने का क्या नाम से प्रयास किया। तो ये मुझे लगता है कि क्या नाम से एक विचारधारा की लड़ाई है, जो जिस विचारधारा की सत्ता में आते हैं उसके अनुरूप काम करते हैं। अब यदि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इंदिरा गांधी की जयंती की जगह क्या नाम से और कुछ बनाया जाए, या जो क्या नाम से 25 जून को जो जिस दिन इमरजेंसी लगी थी उस दिन क्या नाम से लोकतंत्र हत्या दिवस बनाया जाए, इसी प्रकार 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक का कौमी एकता के बजाय सामाजिक समरसता दिवस बनाया जाए। इसी प्रकार जब 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, इंदिरा जयंती ना मनाए जाने के फैसले के पीछे क्या आपको लगता है कि ये इमरजेंसी के दिन को लेकर जो घोषणा की गई सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से संविधान हत्या दिवस, क्या उसको जोड़कर देखा जा सकता है? और इसको कैसे देखें कि आप जयंती तो नहीं मना रहे लेकिन आप शहादत के दिन को तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं 31 अक्टूबर को? हाँ, नहीं रविंद्र, बिल्कुल सही बात है कि जब आप क्या नाम से 25 जून को ये बना रहे हैं, संविधान हत्या दिवस बना रहे हैं, तो वो इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी जी ने लगाई। एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र के संविधान की हत्या की, तो दूसरी तरफ यदि हम उनकी जयंती बनाते हैं तो मुझे लगता है शायद ये भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा ये विरोधाभासी है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी क्या नाम से सत्ता में लोग आते हैं, जिस विचारधारा के लोग आते हैं रविंद्र, उसके अनुरूप काम किया जाता है। आपको ध्यान हो दिल्ली में क्या नाम से नेहरू मेमोरियल बनाया गया और उसमें इस बात को रखा गया कि नेहरू जी ने देश की आजादी के लिए क्या काम किया। अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, और अब जितने भी देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो पी.वी. नरसिम्हा राव हो, चाहे राजीव गांधी हो, सारे प्रधानमंत्रियों का उल्लेख क्या नाम से संग्रहालय में किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, जो विचारधारा की सरकार जिस तरीके से आती है उसके अनुरूप निर्णय लेती है। बिल्कुल राकेश गोयल जी, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर देश के राष्ट्रीय पर्व होते हैं। इसके अलावा आज की तारीख का जो युवा है, जो जेन जी जिसको हम कहते हैं, जनरेशन नेक्स्ट जो है, क्या उसको फर्क पड़ता है? क्या वो इतना ख्याल रखता है कि किस सरकार में किस महापुरुष का दिन मनाया जा रहा है, नहीं मनाया जा रहा है? स्कूल में छुट्टी घोषित की जा रही है, नहीं की जा रही है? सिलेबस में किस तरह से बदलाव किया गया है? ये किसकी विचारधारा से ओतप्रोत है, प्रेरित है, और कौन सी इससे पहले की विचारधारा थी? क्या आज के युवा या स्कूल में पढ़ने वाले बाल मन को इस चीज से इत्तेफाक होता है, इससे फर्क पड़ता है? देखिए रविंद्र जी, ये पूरी तरीके से पहले समझना पड़ेगा, जो जैसे जयंती है वो एक श्रद्धा का विषय है, और जो पुण्यतिथि होती है वो एक श्रद्धांजलि का विषय है। तो किसी को आप श्रद्धा के लिए मजबूर नहीं कर सकते, किसी के मन मस्तिष्क पे बाल मन पे ऐसी छाप नहीं डाल सकते जिससे उसको जबरदस्ती किसी की श्रद्धा करनी पड़े। हाँ, अगर कोई शहीद है, कोई पुण्यतिथि किसी की मनाई जा रही है तो हाँ। तो वीर सावरकर की जयंती फिर क्यों मनाई जा रही है? अगर श्रद्धा के लिए नहीं कर सकते या प्रेरित या फिर दबाव नहीं डाल सकते? नहीं, श्रद्धा के लिए दबाव नहीं डाल सकते। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो खफा है इस चीज से कि इमरजेंसी लगाई, संविधान की, लोकतंत्र की हत्या की गई। काफी हमारे बड़े भी थे जो उन्होंने जेल काटी है उस चीज में, 2-2, 2.5 साल के लिए अपने परिवार से दूर रहे, पड़ताल झेली, मीडिया से लेके किसी भी जो स्तंभ थे लोकतंत्र के, सबके गला घोट दिया गया। तो कुछ लोगों के मन में इसका शोभ जरूर है और वो रहेगा और रहना भी चाहिए, तभी हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे।
नहीं, मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं। आप समझा रहे थे कि आखिर यह श्रद्धा का विषय होता है जयंती मनाना, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, विश्लेषक हैं आप, ये समझाइए कि आखिर आज की जो पीढ़ी है उसको कितना फर्क इससे पड़ता है, कितना उसके गहरे अवचेतन मन में ये पैठ बनाती हैं ये सब चीजें। देखिए रविंद्र जी, कहीं ना कहीं फर्क तो जरूर पड़ता है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके से, मतलब बिल्कुल ही वो सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड है, उनको किसी बात से, देश के महापुरुषों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जरूर फर्क पड़ता है और ये छाप जरूर डाली जाती है किसी भी जयंती के लिए। अगर ये नहीं होता तो इतने सारे जो योजनाएं होती है, ये जितने भी जो राजनेता हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, इंदिरा गांधी जी के नाम पे, राजीव गांधी, और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके नाम पे योजना चलाई जाती है, वो सिर्फ इसी वजह से ही चलाई जाती है ताकि एक मानव मन के ऊपर एक प्रभाव डाला जा सके कि हाँ, ये आपके रोल मॉडल है, ये आपके युग पुरुष रहे हैं, और इस तरीके का एक छाप छोड़ने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो इसका पड़ता है, और अगर प्रभाव नहीं यशवर्धन जी, हाँ, यशवर्धन जी, ये बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा जी ने कहा इसी मसले पर कि सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की मनाई जानी चाहिए जयंती। भाई किसी एक की, दो की, तीन की क्यों मनाई जाए? बिल्कुल मनाई जानी चाहिए, उसमें कहां इशू है, बिल्कुल मनाई जानी चाहिए। नहीं, जिनकी एक की मनाई जा रही थी इसीलिए उनकी हटा दिया है, तो सबकी मनाई जा, किसी के ना मनाए, सभी की मना लो, उसमें कहां इशू है। अगर सब प्रेरणादायक है तो सभी को मिलानी चाहिए। हाँ। तो बात ये कर रहे हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो फ्रीडम फाइटर भी हैं, जिन्होंने इतने सारे काम किए, अगर उनकी जयंती मन रही है, आप एक लकीर को उसके बराबर एक बड़ी लकीर खींच दीजिए, उसमें कहां इशू है। आपके पास कैरेक्टर तो होने चाहिए ना। वैसे अब बात ये चल रही है जो सावरकर नाम के जो कैरेक्टर हैं, उनकी जो हिंदू महासभा, वो पहली बात तो टू नेशन थ्योरी के प्रतिपादक है। 1937 में उन्होंने कह दिया था कि ये दो देश हैं एक ही देश के अंदर, ये दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग देश है, जो बाद में 1940 में जिन्ना ने अडॉप्ट किया। उसके बाद में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने साथ में सरकारें चलाई। सिंध असेंबली में जब पाकिस्तान का बनाने का प्रस्ताव आया, उस वक्त हिंदू महासभा उसमें उनकी पार्टनर थी मुस्लिम लीग की। ये बात भी बच्चों को बतानी चाहिए। जो भारत के विभाजन के कारक हैं, जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति की, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, जो 1966 तक रहे और खुद के छद्म नाम से अपनी बायोग्राफी लिखते रहे, जिन्होंने उसके बाद में अंग्रेजों को उन्होंने वादा किया था कि मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल भाग नहीं लूंगा, और उन्होंने उस वादे को निभाया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से किनारा कर लिया। ये ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जब बच्चे असल में बड़े होंगे तो वो असलियत भी जान जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इंदिरा नहीं, एक बार बताइए आप, एक मिनट यशवर्धन जी, जो आपने पढ़ा है या जो आप बताना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यही पढ़ाया जाएगा? नहीं, भाई, जो आपको लग रहा है, क्योंकि ये तो एक बड़ा डिबेट का विषय है कि इतिहासकारों का ये विषय है, उनको बताना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप अपनी विचारधारा से, अपनी पार्टी से संबंधित बात को रख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यही चीज बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी? देखिए, जो वो अलग तरह से अपनी व्याख्या कर रहे हैं पंकज जी। हाँ, तो पंकज जी को लगता है वो महापुरुष है। अरे इनका पूरा कंस्ट्रक्ट ही जो है वो झूठ पर खड़ा है। अच्छा, एक बात और है, जोरदार बात, पंकज जी खुद आरएसएस वगैरह से है। सावरकर ने आरएसएस के लिए कहा कि आरएसएस का कार्यकर्ता पैदा होता है, बड़ा होता है, बिना कुछ किए हुए मर जाता है। यानी वो उन्होंने नाकारा और घोषित कर दिया था आरएसएस को। वो तो इनके कभी जनसंघ ने उनको नहीं इनवाइट किया, कभी नागपुर में इनवाइट नहीं किए गए वो। ये तो पंकज जी, मैं ये जवाब लेना चाहूंगा, क्या ये संभव नहीं है कि किसी की भी विचारधारा से संबंधित कोई शख्सियत हो, इंदिरा गांधी की भी जयंती मनाई जाए, वीर सावरकर की भी जयंती मनाई जाए, ये बच्चों पर, छात्रों पर छोड़ दिया जाए फैसला। वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे उस दिन को कि आखिर इन लोगों ने क्या योगदान देश के लिए दिया है, इतिहास में इनकी क्या भूमिका रही है देश के लिए। एक को खत्म करके और एक को आगे लाकर ये कितना सही है? मैं सबसे पहले तो एक बार फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, इंदिरा गांधी जी की जयंती एक सप्ताह तक मनाई जाएगी समरसता दिवस के रूप में। दूसरी बात, यशवर्धन सिंह जी का जो पूरा टारगेट है हमारे वीर सावरकर के ऊपर विभिन्न प्रकार की टिप्पणी करने का, तो मैं यशवर्धन जी को याद दिलाना चाहूँगा, वीर सावरकर को वीर तो इंदिरा गांधी जी ने स्वयं ने माना था, और 1971 के अंदर वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको आपको पढ़ना चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी यशवर्धन सिंह जी ने कही कि वो तो हत्यारा था, तो फिर तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बारे में तत्कालीन कांग्रेस आतंकवादी शब्द उपयोग करती थी,
तो मुझे लगता है शायद ये आज भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे उनको आतंकवादी शायद आज भी मानते हैं। उस जमाने में जब भगत सिंह जी ने सैंडर्स पे गोली चलाई तो वो भी हत्या की थी सैंडर्स की, और अगर उन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका तो वो भी उस वक्त भी इनको आतंकवादी कहा गया था। तो शायद ऐसा लगता है कि यशवर्धन सिंह जी आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं और इनको आतंकवादी मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो ठीक है कि आप इंदिरा गांधी की जयंती की इतनी चिंता करें, कांग्रेस के नेता की इतनी चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस के रेजिम के अंदर मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, क्या कभी आपने पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती बनाई? क्या कभी सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर रहे 5 साल तक उनकी जयंती बनाई? क्या आप तो अपनी पार्टी से जो मुख्य प्रधानमंत्री रहे उनकी जयंती नहीं मनाता है। और जयंती तो बहुत दूर की बात है, उनकी जो डेड बॉडी को आपने कांग्रेस मुख्यालय में आने तक नहीं दिया। तो देखिए ये समय समय की बात है, कांग्रेस एक परिवार के प्रति हमेशा समर्पण रहता है और एक परिवार को ये सब कुछ मान के चलता है। हालांकि ये बात ठीक है कि आप वीर सावरकर के बारे में इतनी नेगेटिव बातें करते हैं। हमने ये सब कुछ जानते हुए भी कि इंदिरा गांधी जी वो नेता थी जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी। 1.5 साल के अंदर 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला था और वो भी निर्दोष लोगों को जेल में डाला था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज सामाजिक समरसता सप्ताह मना रही है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे देश के कोई हीरो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी जयंती मनानी चाहिए। उनके नेगेटिव कैरेक्टर को नहीं ध्यान में रखते हुए उनकी उपलब्धियों के नाम पे जयंती मनानी चाहिए। और मैं एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से तमाम कांग्रेसी लीडर को सलाह देना चाहूंगा कि 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने जब वीर मान लिया तो आज आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? क्यों वीर सावरकर के जबरदस्ती उनके। यशवर्धन जी एक छोटा सा कमेंट आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और दूसरा उनकी शहादत हुई। और आप सावरकर जो किताब में ये बात लिखते हैं कि बलात्कार के बदले बलात्कार उचित है, यानी महिलाओं के बलात्कार को उचित बताने वाले मित्तल साहब ये स्कूल में कैसे ला सकते? स्कूल में पाठ्य पुस्तक और ये जयंती के दिवस की जो बात कही जा रही है, जब ये दिन आएगा तो क्या आपको लगता है कि चर्चा स्कूलों से, राजनीतिक गलियारों से बाहर भी, सड़कों पर, पान की गुमटियों पर, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर भी होगी इस तरह की चर्चा, या बस राजनीतिक दल आपस में ही खुश होंगे इस तरह की चर्चा करके? देखिए रविंद्र, आज का जो युवा है और जो विद्यार्थी है वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है और वो ये जो पाठ्यक्रम सरकार द्वारा पढ़ाया जाता है या शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाया जाता है पुस्तक सीमित नहीं है। वो अतिरिक्त जानकारी जुटाता है, चाहे वो किसी के बारे में भी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे वीर सावरकर के बारे में हो। वो जो पाठ्य पुस्तक है पुस्तक सीमित नहीं रहता, वो अतिरिक्त जानकारी जुटाता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, वो अतिरिक्त जानकारी जुटा के पढ़ता है। इसीलिए हम देख रहे हैं और इसीलिए मैंने भी यही बात रखी कि चाहे किसी भी विचारधारा की, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, तो जितने भी महापुरुष रहे हैं जिनकी जयंती अगर मनाई जाती रही है या उनके नाम पर समारोह रखे गए हैं तो उनको खत्म ना करके बल्कि सभी विचारधाराओं को सामने लाकर उसको शामिल किया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, करना चाहिए। और फिर जनता पर, छात्रों पर, आने वाली पीढ़ी पर, हमारे देश के भविष्य पर यह फैसला छोड़ देना चाहिए कि आप किसको सही मानते हो, किस पर सवाल उठाते हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, हमारे साथ आज आर्ट की फाइट के आप मेहमान के तौर पर शामिल हुए। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।